आज हमारे पास जो कहानी है ना, वो वाकई में काफ़ी दिलचस्प है। ज़रा सोचिए, एक पुराना गॉथिक स्टाइल का कॉलेज और उसकी लाइब्रेरी जो मतलब दशकों से बंद पड़ी है। बिल्कुल। और कहानी में दो किरदार हैं, अमन जो इतिहास का छात्र है और विक्रम जो विज्ञान का है। हाँ, और ये दोनों वहां जाते हैं कुछ दुर्लभ पांडुलिपियों की तलाश में। और लेखक ने जो माहौल बनाया है, एकदम सन्नाटा, पुरानी किताबों की महक, धूल। और यहीं से कहानी का सबसे अलग पहलू सामने आता है। मतलब ज्यादातर डरावनी कहानियों में भूत बदला लेने आते हैं। हाँ, या कोई अधूरी इच्छा होती है। सही कहा। पर यहाँ भूत ज्ञान का एक लालची रक्षक है। ये कहानी को एक साधारण हॉरर से मतलब एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। और शुरुआत भी बहुत क्लासिक है। किसी के देखने का एहसास होना और कागज पलटने की वो हल्की सी आवाज। बिल्कुल। और फिर एक बहुत ही क्लासिक साहित्यिक डिवाइस का इस्तेमाल होता है, वो चेकऑफ की बंदूक वाली बात। अच्छा। हाँ, एक किताब अपने आप गिरती है और उसके पन्ने पर खून जैसा एक लाल धब्बा दिखता है। ओह हाँ। और ये शुरू में एक छोटी सी डरावनी डिटेल लगती है, पर हमें पता है कि अगर कहानी में कोई चीज दिखाई गई है तो वो आगे चलकर जरूर काम आएगी। और ठीक इसके बाद वो फुसफुसाहट, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। बिल्कुल। ये एक चेतावनी है जो भूत के इरादे को साफ करती है। वो उन्हें सिर्फ डराना नहीं चाहता, वो उन्हें भगाना चाहता है। एकदम। और जब वो तहखाने में जाते हैं तो उन्हें वहां के लाइब्रेरियन श्री अविनाश शर्मा का एक पुराना चित्र मिलता है, जिनका कार्यकाल था 1948 से 1955 तक। हाँ। और यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। अमन को पता चलता है कि 1955 में श्री शर्मा की मौत वो उसी तहखाने में हुई थी। और उसे आत्महत्या बताया गया था, पर उनके शरीर पर जलने के निशान भी थे। सही। यहाँ एक बात सोचने वाली है, एक इतिहास का छात्र और एक विज्ञान का। आपको क्या लगता है, ये किरदारों का चुनाव बस ऐसे ही है या इसका कोई मतलब है? नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ये जानबूझकर किया गया है। ये इतिहास और विज्ञान के बीच का टकराव दिखाता है। अमन जो अतीत को समझने की कोशिश कर रहा है और विक्रम जो तर्क और सबूतों पर चलता है। सही बात है। और कहानी ये सवाल उठाती है कि जब आपका सामना किसी ऐसी चीज से हो जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता, तो क्या इतिहास और किंवदंतियां ज्यादा मायने रखती हैं? हाँ, जैसे श्री शर्मा की कहानी जो अब एक किंवदंती है। बिल्कुल। और वो किंवदंती उनके भूत के मकसद को समझाती है कि वो अपना ज्ञान किसी से बांटना नहीं चाहते थे। और यही मकसद कहानी के क्लाइमैक्स को और ज्यादा असरदार बना देता है। ये सिर्फ एक भूत का मामला नहीं है, ये एक विचारधारा का टकराव है। वो दशकों से बंद पड़ी घड़ी, हाँ, उसका अचानक बजना, और फिर श्री अविनाश शर्मा के भूत का दिखना,